गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। उसका क्या प्रोसेस होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब भी बड़े बड़े स्केल्स की ट्रेडिंग की जाती है और ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं जहाँ पे बायर और सेलर एक साथ जो है वो मिल नहीं सकते, वो एक दूसरे को इस तरह से जानते नहीं हैं कि वो एक दूसरे की गारंटी ले सके, ट्रस्ट कर सके, तो उस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती है उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी जिसे कहते हैं वो ओपन किया जाता है। इसमें बैंक्स जो है वो उनको शामिल किया जाता है ताकि जो पूरा प्रोसेस है उसको ट्रस्टवर्दी बनाया जा सके। इसका पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है कि गारंटी की जा सके कि जो बायर है उसके लिए जो पूरी ट्रांजैक्शन हुई है, जो सारी गुड्स उसने रिसीव करनी है, वो सब की सब उसकी टर्म्स के हिसाब से हों, और जो सेलर है उसको पूरी की पूरी जो है वो पेमेंट ऑन टाइम और पूरी पेमेंट मिल जाए, उसके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो। इसके प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एग्रीमेंट। जब भी बायर और सेलर या दो पार्टीज़ मिलते हैं, वो कोई एग्रीमेंट करते हैं ट्रेड करने का, तो वो एग्रीमेंट बैक्ड होता है लेटर ऑफ क्रेडिट से। यानी उस पर एक तरह का आप कह सकते हैं क्लॉज होता है, उस पर एक शर्त होती है, एक प्रॉमिस होता है, एक यू कुड से कि एक कंडीशन होती है कि आप जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ ही ये ट्रेड की जाएगी। सबसे पहले इस तरह से एग्रीमेंट होता है। उसके बाद जो बायर होता है वो रिक्वेस्ट करता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाए। वो अपने बैंक के पास जाता है, अपने कंट्री के बैंक के पास जाता है, उसे कहता है कि जो सेलर है उसके नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसके लिए इशू कर दिया जाए। इस तरह से होता है। ओके, अब उससे फिर क्या होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इशूएंस। जो बैंक होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है, साथ में कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि एग्रीमेंट में ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती हैं, अग्रीड होती हैं बायर सेलर की, और जो है बैंक वो इशू करते हुए लेटर ऑफ क्रेडिट स्पेसिफाई कर देता है उन सारी कंडीशंस को, उन लीगल क्लॉजेस को, कि ट्रेड में ये सारे क्लॉजेस पूरे होने चाहिए फॉर श्योर, तभी जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट कंप्लीट होगा और आपको आपकी पेमेंट भी मिल जाएगी, ट्रेड भी तभी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट होता है गुड्स शिपिंग। गुड्स शिपिंग में ये चीज़ होती है, जो सेलर होता है वो गुड्स शिप कर देता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रेड से मुतल्लिक, यू कुड से कि इनवॉइस होती है, बिल्स वगैरह, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक को। वो अपने बैंक को देता है, उसका जो बैंक है उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, क्योंकि जो शिप इशू करते हुए जब बायर के बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था, जब उसके साथ जो अटैच्ड कंडीशंस थी वो कम्युनिकेट कर दी जाती हैं सेलर के बैंक को भी। तो सेलर जब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है तो वो उनको अच्छे तरीके से वेरीफाई करता है, बैंक उसका अच्छे तरीके से जब वेरीफाई कर देगा तो उसके बाद वो बायर के बैंक के पास ये डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देता है। फिर क्या चीज़ होती है, बायर का बैंक जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। सेलर का बैंक इस वजह से पहले वेरीफाई करता है ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट क्लॉज, कोई वेरिफिकेशन कुछ रह गया है, तो वो सेलर से पहले पूरी करा ले। उसके बाद वो बायर के बैंक को सेंड कर देता है, तो बायर का जो बैंक होता है वो सब कुछ अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेता है। उसको जब यकीन हो जाता है कि सारी जो कंडीशंस थी ट्रेड की वो पूरी की गई, यानी ट्रेड बिल्कुल लीगल है, सब कुछ ओके है, इसकी गुड्स वगैरह भी सब कुछ ठीक होंगी, उसके बाद जो है वो पेमेंट रिलीज़ की जाती है। जब बायर का बैंक कंफर्म कर देता है कि सारी टर्म्स ऑफ कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, फिर वो सेलर को पेमेंट रिलीज़ करता है। वो बैंक को कह देता है पेमेंट रिलीज़ कर दे, बैंक पेमेंट रिलीज़ कर देता है। जब पेमेंट रिलीज़ हो जाती है तो फिर जो सेलर है वो गुड्स डिलीवर कर देता है, गुड्स डिलीवर कर देता है और ट्रांजैक्शन या आपकी जो ट्रेड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। लेटर ऑफ क्रेडिट का जो पूरा प्रोसेस होता है वो थोड़ा यू कुड से लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इससे दोनों पार्टीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनको एक तो पूरी उनकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रस्ट वर्दी हो जाती है, वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं दोनों साइड पे। कल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फेक, कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है, गुड्स वगैरह का फेक होने का इशू होता है, तो उससे फिर ये चीज़ होती है कि आप जो है वो उनको सू कर सकते हैं लीगली। आपको जो है दूसरी कंट्री जिससे जो है वो आपको इतनी प्रोटेक्शन मिलती है कि आप जो है वो कोई ना कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बहुत एडवाइजेबल होता है, बल्कि अब तो जनरेट होता ही है फॉर श्योर। जब भी आप कोई बड़े स्केल पे इस तरह की
کوئی بھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا پھر زیادہ تر اگر آپ کا ڈسٹینس زیادہ ہے بائر سیلر کا تو آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو پھر تو لیٹر آف کریڈٹ ضرور آپ اوپن کرتے ہیں، فور شور ایسا ہوتا ہے. اوکے، یہ چھوٹا سا پروسیس ہے، آپ اس کو فالو اپ کریں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے ایڈوانٹیجز کی بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.